मुसलमानों के सर फखर से बुलंद हो गए जब दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन मीरशाइमर ने यह कहा कि यह अमेरिका नहीं था जिसने इजराइल से कहा कि जंग बंदी करें ईरान के साथ, बल्कि इजराइल ने खुद अमेरिका के तरले मिन्नतें की थी कि खुदारा ये जंग बंदी करवाएं, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि उस वक्त ईरान की जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्ट्राइक्स थी वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी, और दूसरी तरफ जो इसराइल का डिफेंसिव सिस्टम था वो डिफेक्टिव हो रहा था, और उनके पास डिफेंस करने के लिए जो मिसाइल चाहिए थे उसकी भी शदीद कमी थी। तो इस सूरत हाल में फेस सेविंग के लिए, नुकसान से बचने के लिए इसराइल ने अमेरिकन के तरले किए थे कि खुदारा ये जंग बंदी करवाएं। फिर वो कहता है कि ये जो कहा जा रहा है वेस्ट में कि इसराइल ने ये जंग जीत ली है, ये बिल्कुल गलत है। जंग किस बुनियाद पे जीती है? जंग के कुछ मकासद होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इसराइल की इस जंग के दो मकासद थे। एक मकसद ये था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे वाइप आउट करना, डिस्ट्रॉय करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरानियन रजीम को चेंज करना। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव बकौल जॉन मीरशाइमर, वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, उसके मुताबिक ये दोनों ऑब्जेक्टिव इसराइल अचीव नहीं कर सका। अभी भी वो कहते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो चल रहा है, उनके पास एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज हैं, वो किसी भी वक्त बम बना सकते हैं। और दूसरा ये कि जो रजीम चेंज की बात की जाती थी, वो कहता है रजीम चेंज क्या करना, पहले से ज्यादा ईरान में जो ईरानियन रजीम है उसकी सॉलिडिफिकेशन हुई है, पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। तो ये ऑब्जेक्टिव चूंकि ये हासिल नहीं कर सके, तो ये मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि इजराइल ने ये जंग जीती है। इंडिया के बारे में जॉन मीरशाइमर ने ये कहा कि इनको ये था, चूंकि अमेरिका की ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि चाइना को कंटेन करना है, और चाइना को कंटेन इस खित्ते में अगर उनको कोई अलाय चाहिए तो वो इंडिया सूटेबल है, क्योंकि पाकिस्तान का तो फ्रेंड है चाइना। तो ये इसी मगालते में थे कि पाकिस्तान और इंडिया की कन्फ्लिक्ट में ट्रंप जो है वो इंडिया का साथ देगा। लेकिन मामला ये है कि ट्रंप की अपनी पॉलिसीज हैं, अपना विजन है, वो जो उनकी एक दरीना पॉलिसीज थी वो उनको जो है वो मॉडिफाई कर रहा है और अपने तरीके से चला रहा है। तो अभी भी उसके मुताबिक ये है कि ये इंडिया को बहुत सी मुश्किलात जो हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फेस करना पड़ेंगी ट्रंप की वजह से, क्योंकि ट्रंप की अपनी पॉलिसीज है। दूसरी खबर ये है कि पीपल्स पार्टी की हिना रबानी खर का अल जजीरा इंग्लिश पे एक इंटरव्यू चलता है। उस इंटरव्यू में हिना रबानी खर पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करती हैं।